भारत में जब सुबह के 6:30 बज रहे थे, लगभग उसी वक्त रूस के एक ताकतवर शख्स ने भारत में कदम रख दिया। अपना नया कार्ड शो कर दिया है, हंगामी राब्ते शुरू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने डेनिस मोंटुरोव को जो कहा वो शायद आज तक किसी नेता से नहीं कहा। डेनिस मोंटुरोव जब पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तो पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे घर में आपका स्वागत है। दूसरे घर में आना और इसमें आपका विशेष स्वागत है। इसका एक ही मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। पुतिन का मोस्ट पावरफुल आदमी कल रात सीक्रेटली न्यू दिल्ली में लैंड करता है। अब ये आकर दिल्ली में क्या कर रहा है, आपको हैरानी होगी। वो मीटिंग कर रहे हैं अजीत डोभाल के साथ। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बयान ने एक बार फिर भारत के तौसीही पसंदाना अजाइम से पर्दा उठा दिया। हिंदुत्व का नजरिया अखंड भारत की जुस्तजू एक बार फिर पूरी तरह आया हो गई है, एक्सपोज हो गई है। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने नए भारत के अजाइम का प्रचार करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि उन ममालिक में भी कार्रवाई करेगा जहां से उसे खतरा होगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जंग आपके घरों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ना कर पाए, इसीलिए रूस का ये ताकतवर शख्स सुबह सुबह के अंधेरे में भारत पहुंच गया। रशियन की होने वाली मुलाकात के हवाले से वीरों के भारतीय अखबार में शाया मुश्तरका मजमून ने नया तनाजा खड़ा कर दिया है। का दौरा भारत में आपको जश्न का सामान नजर आता है, क्योंकि मोदी को आखिरकार वो हथियार मिल ही गया है। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ कोई गेम कर दी है। वो भारत को हैंड ओवर कर रहा है ग्लोबल ऑयल मार्केट की चाबी। रूस एक अजीब सी स्थिति में फंस गया है। इस स्थिति से निकलने के लिए रूस को भारत की मदद चाहिए। भारत के हर घर में गैस और हर व्यक्ति तक पेट्रोल और डीजल पहुंचे, उसे लेकर डेनिस मोंटुरोव भारत में मीटिंग करने आए हैं। लेकिन डेनिस ये भी चाहते हैं कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसका तेल और गैस पूरी दुनिया को सप्लाई करे। खान साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि भारत जो दुनिया भर को ये पैगाम दे रहा है कि मैं किसी एक साइड की पॉलिसी के ऊपर नहीं खड़ा रहूंगा या डिक्टेशन नहीं लूंगा, बज़ाहिर तो यही पॉलिसी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पस मंजर में भारत क्या दिखाई देती है कि भारत को अगर आप 1950 की दिहाई में चले जाएं और उस वक्त से अब तक उसकी पॉलिसी देखें तो उसकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि वो किसी कैंप का हिस्सा ना बने। रूस का तेल दुनिया तक भारत ही पहुंचा सकता है, क्योंकि भारत ही रूस के क्रूड ऑयल को आसानी से प्रोसेस कर सकता है। रूस की दुविधा यह है कि वो क्रूड ऑयल तो आराम से बेच सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल से बनने वाले पेट्रोल और डीजल को हर देश तक वो नहीं पहुंचा सकता। डोभाल साहब ने किया, और डोभाल साहब आपको पता है इज एन आईज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये लग ये रहा है कि इंडियंस आर वेरी हैप्पी। पर्टिकुलरली इन्होंने जो बात की है वो जैसा कहते हैं ना, वो थोड़ी सी उस बात से पता चल रहा है, ठीक है जी, कि इंडिया और रशिया दे आर गेटिंग क्लोजर। आम सवाल यह है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद और अमेरिकी दबाव की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है या नहीं। क्या ये पाकिस्तान के लिए नया स्ट्रेटेजिक चैलेंज है और अमेरिका वाकई भारत को काबू में रखने में नाकाम हो रहा है। इसी पर बात में ज्वाइन किया माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अहमद साहब, हालिया फ़ज़ाई और मिसाइल तसादुम के बाद भारत की फ़ौजी हिकमत अमली में जो तब्दीलियाँ देखी गई हैं, इनका पाकिस्तान और खित्ते की सलामती पर कोई असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जो ये रिसेंट विजिट की आप बात कर रही हैं, की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बेसिकली जो रशिया ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के साथ, उसको मजीद एनहांस करना है। वो ट्रेड क्या है? जो ट्रेड ये है कि जो रशिया की इक्विपमेंट है या रशिया की एनर्जी है, उसको इंडिया परचेज कर रहा है। चीज आपको बड़ी क्लियरली नजर आ रही है कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बड़ा दिस इज वेरी डेंजरस। अब इंडियंस के लिए किस डायरेक्शन में वो जाते हैं, इंडियंस किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि एक तरफ मैंने जैसे कहा है आपको कि वो रशिया से कंसेशन भी ले सकते हैं और रशिया को कह सकते हैं कि सर हमें कंसेशन दें, हमें ये जरूरी है। अब देखें, अब खैर पुराना डाटा है, लेकिन 2009 से लेके 2013 तक 76% इंडिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर था वो रशियन था। जैसे आज इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान का 81% जो हार्डवेयर है वो चाइनीज है।
समझ रहे हैं? So that is how Indians may change their entire approach. India was moving away from Russia. India was getting closer with the United States, but India may have to go back to, to the Russian bloc. But it's too early. It's too early to comment. इंडिया इस मौके पे कंसेशन लेगा जरूर रशिया से, हो सकता है SU-57 की डील हो रही हो, दिस इज ऑल स्पेकुलेशन कि क्या होगा, लेकिन अगर SU-57 की डील हो रही होती तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सिचुएशन ना पैदा होती जिस तरह की हम अभी सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन ना पैदा होती, एंड दैट इज हाउ आई पर्सनली बिलीव दिस कि ये SU-57 जो है वो इंडिया की प्रेफर्ड चॉइस है। इंडिया SU-57 के बगैर अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि the air capability which the Russian Indians have, it is not all sufficient, और हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और वो इसलिए अब इस चीज को they are keeping this thing, they're giving space to this thing. So देखते ये हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत पहुंचे रसिया के डेलीगेट को पीएम मोदी ने जोरदार स्वागत दिया, जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, भारत ने रूस के डिप्टी पीएम को कहा कि आपके दूसरे घर में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर रसिया भारत से मदद मांगने के लिए पहुंचा है, क्योंकि रसिया के पास ऑयल रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी अभी मौजूद नहीं है, उसको तोड़ा गया है यूक्रेन के हमले में। लेकिन दोस्तों, भारत के पास वो क्षमता है, रसिया क्रूड ऑयल को रिफाइन कर पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकता है, जो कि अभी रूस नहीं कर पा रहा। उसी के मदद के लिए भारत के पास आया है रूस। दोस्तों, जिस तरह के अभी हालात बने हैं, ये देखकर काफ़ी पाकिस्तान चीख रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कि मुझे ज़ाती तौर पे ये नज़र आता है कि इंडिया जाके कंसेशन लेगा तेल के ऊपर, सस्ता तेल लेगा रशिया से, और देखो कि अगर ये नहीं हम करते तो हमारी जिस तरह कंपनीज के ऊपर यूरोपियंस ने सैंक्शन लगाई हैं, हमें स्पेस दो। और हो सकता है, देखिए, इंडिया लुक्स फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज व्हाई इट डज नॉट हैव एन एलाइज। इंडिया डज नॉट बिलीव इन एलाइज लाइक चाइना। It's an important point I'm sharing with you. अगर फॉर एग्जाम्पल चाइना की जंग शुरू हो जाए ना इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान जो है ना, वो ये क्या तो जाता है 2 फ्रंट वॉर। लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई चाइना के साथ लड़ेगा, ये सवाल है। होता क्या है, लड़ना आपने खुद ही होता है, दूसरा आपने टाइट करना होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होती है, अपनी असेसमेंट देनी होती है। आप खुद जंग में थोड़ी जाते हो।